तो फिर से आपका स्वागत है हमारे जो केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपको जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 लेक्चर नंबर है, जिसका जो आपका जो टॉपिक है यानी कि मुख्य जो यानी कि नया जो आपका जो टॉपिक है वो है कि आपका नया टॉपिक है स्पेक्ट्रम है। क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या होता है उसका मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रम कहाँ से निकलता है और इसका मुख्य मीनिंग क्या होता है, उसी के बारे में जितना भी आज लेक्चर होगा वो आपका स्पेक्ट्रम के बारे में होगा। एक एक आज स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे, स्पेक्ट्रम क्या है, इसका कहाँ से निकलता है, इसी के बारे में सारा हम एक डिटेल्स में स्पेक्ट्रम आज पढ़ेंगे। पर पढ़ने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे यानी कि कल के लेक्चर जो हम जो करवाए थे यानी कि आपका लेक्चर नंबर 11th लेक्चर जो नंबर था उसमें जो हम पढ़ाए थे, अगर आपको लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो हमको आप मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, सडनली मैसेज कमेंट किया कीजिए, ताकि उस दिक्कत को हम समझाने में आपको सहायता कर सके। अगर आप फिर आपको नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आराम से आप उसको नोट बनाइए और समझते चलिएगा। जब ये इसका सेकंड लेक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका हम आपका एक एक करके उसका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और एक चीज़ और बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो हमारे आप चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, तभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है और ये कहाँ से निकलता है। आइए हम स्पेक्ट्रम बारे में एक एक करके समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। पहले यहाँ जो आप जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया कि स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का हिंदी वर्ड क्या होता है? स्पेक्ट्रम का हिंदी वर्ड होता है कि इंद्रधनुष होता है, जिसको आप लोग बचपन में आप देखे होंगे इंद्रधनुष, जिसको आप लोग बचपन में, यह स्पेक्ट्रम कोई नहीं जानता है। जैसे अपने लोग सीनियर है, जैसे आप लोग सीनियर है तो स्पेक्ट्रम जानते हैं, पर अभी जो सडनली जो नया बच्चा जो आए होंगे तो स्पेक्ट्रम अधिकतर नहीं जानते होंगे। पर अगर उसी को अगर इंद्रधनुष अगर इंग्लिश में अगर लिख देंगे तो इंद्रधनुष सब जानता है कि इंद्रधनुष हम लोग पहले हम देखे थे। वो इंद्रधनुष निकलता है कहाँ से? जब बरसात का मौसम जब नज़दीक आने लगता है तो उस समय में वो बादल में, यानी कि जब इस तरह से बादल बन जाता है जब बरसात होने वाला रहता है, यानी कि बरसात होने से पहले 2 या 3 मिनट के बाद, यानी कि 1 आफ्टर 2 सेकेंड के बाद इंद्रधनुष निकलता है। इसी बादल में ऐसे करके 7 कलर के इंद्रधनुष निकलते हैं, 7 कलर के। यानी कि बरसात जब हो जाता है, यानी कि बरसात होने के पहले नहीं निकलता, बरसात होने के पश्चात निकलता, यानी कि बाद निकलता है इंद्रधनुष। कोई भी इंद्रधनुष रहता है तो वो बरसात होने के बाद ही निकलता है, जिसे आप लोग अपने भाषा में या फिर बच्चे लोग अपने भाषा में उसे पैन सूखा बोलता है। क्या बोलता है? यानी कि पानी को वो सोख लेता है। यही इसका नाम है कि इंद्रधनुष होता है, जो कि बरसात होने के पश्चात निकलता है, मतलब पहले निकलता है। यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसका 7 कलर अपना होता है। 7 को आप कौन कलर होगा उसको हम एक एक डिटेल्स में समझेंगे। अगर उस बीच में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो वहीं पर हमको मैसेज कीजिए और वहाँ पर हम समझाने में आपको सहायता कर सकें, ठीक। तो स्पेक्ट्रम में कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। और स्पेक्ट्रम निकलता कहाँ है? स्पेक्ट्रम बादल के ऊपर निकलता है। हाँ, ताकि हम उसको इस तरह से, मतलब इस तरह से निकलता रहता है, इस तरह से एक कलर इस तरह से। मेरे पास तो 7 नंबर का कलर का नहीं है, पर यहाँ पर आप समझिए कि ये इस तरह से निकलता रहता है। हाँ, तो वही पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम का। और स्पेक्ट्रम में भी 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होता है। आपने समझ लिया कि इंद्रधनुष मतलब एक इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 कलर होता है। पर उसके अंदर में जो अपना सिलेबस है उसके अंदर में जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर में जो स्पेक्ट्रम जो बांटा गया, स्पेक्ट्रम दो भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में कौन बांटा गया, आइए हम एक एक करके उसको हम पढ़ते हैं कि दो भाग कौन होता है। इसको हम मिटा देते हैं। आइए कि स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम का ये तो अपनी भाषा हुआ, अभी जो हम अपना समझाइए अपना आम भाषा में था, पर किताबी भाषा कुछ और कहता है। तो किताबी भाषा के एक बार हम देख लेते हैं किताबी भाषा क्या कहता है स्पेक्ट्रम का मतलब कहने को यानी कि दैट लाइट passes through a prism like a structure then viewed at screen termed as spectrum. Example sunlight, cloud, rainbow. आप प्रिज्म आप देखे होंगे, प्रिज्म जहाँ पे हीरा को रखा जाता है प्रिज्म के अंदर में। अब प्रिज्म कौन है आप इसको उसका आकार कैसा रहता है नहीं, हम उसको फिगर के जरिए में आपको पार्ट समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या है, इसका मतलब आप मैंने एक एक करके मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। पर यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट लाइट, यानी कि वो लाइट, वो प्रकाश, यानी कि डायरेक्ट लाइट कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम
यहाँ पर आपको फिगर पार्क पार्क हम समझा देते हैं कि डायरेक्ट लाइट, यानी कि आपका एक सोर्स है, क्या है, सोर्स कहने का मतलब ये आपका लाइट है, क्या है, सोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइट, एक लाइट है, क्या है, एक लाइट है, एक लाइट है, यानी कि वो लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में कहने का मतलब होता है कि ये वाला प्रिज्म, ये इस तरह से, इस तरह प्रिज्म का कोण 3 कोना होता है, प्रिज्म का कोण कितना होता है, 3 कोना होता है। इसके सहायता से आप कोई भी लाइट पास करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आराम से प्रिज्म को रख दीजिए, उसके थ्रू आराम से वो लाइट आसानी से पास कर सकता है। यानी कि यही कह रहा है कि डायरेक्ट लाइट पास थ्रू और प्रिज्म, और क्या लगा, प्रिज्म लाइट, यानी कि वो एक तो प्रिज्म होना चाहिए और वो देखने में कैसा होना चाहिए, प्रिज्म लाइट रहना चाहिए। इसलिए और इसके थ्रू क्या होगा, लाइट स्ट्रक्चर दैन द विबग्योर, और इसके थ्रू लाइट ऐसे करके पास होगा, 7 गो लाइट, 7 गो लाइट इस तरह से पास होगा, इस तरह से 7 लाइट पास होगा। और कहाँ तो दिखेगा, अगर जब यहाँ से तो लाइट, यहाँ हम सोर्स से लाइट निकाले, लाइट विबग्योर से टकरा कर वो पूरी तरह से अर्ध प्राम के होते हुए, लेकिन वो लाइट गुजर गया, यानी कि उसको आसपास पूरी तरह से वो लाइट उस पर विबग्योर के बाद चला गया, ठीक। अब वो लाइट जाएगा तो जाएगा कहाँ, उसको लाइट देखने के लिए तो कोई नहीं कोई तो हमको पर्दा लगाना पड़ेगा या फिर कोई स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तब उस लाइट को हम आसानी से सातों लाइट को हम आसानी से वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं ताकि वहाँ पर हम कोई भी सातों लाइट यहाँ पर हम देख सकेगा, क्या कर सके, देख सकेगा सातों लाइट। यहाँ पे सातों सेट यहाँ पे गुजरेगा, 3 4 5 6 7। ये जो यहाँ से जो पहले देखिए फिर से यहाँ पे हम यहाँ ऊपर नीचा हो गया, मतलब फिर इधर में खिंचा गया है ना। आप इसको फिर भी हम आपको समझा देंगे कि किस तरह समझा। देखिए पहले यहाँ से एक सोर्स निकाला, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं कि प्रिज्म कितना होता है, प्रिज्म का कोण कितना रहता है, उसका कहाँ पर लाइट दिखता है, और लाइट कहाँ से निकलता है, और स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में ये जो आप जो देख रहे हैं अभी फिर से स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा डिटेल्स हम पढ़ा रहेगा। कि यहाँ आप देखें पहले आप एक सोर्स लीजिए, सोर्स लेने का मतलब ये है कि आप टॉर्च का स्ट्रक्चर बना लीजिए, टॉर्च का एक डायग्राम बना लीजिए, और उस डायग्राम के थ्रू यानी कि और उस टॉर्च के थ्रू आप उसको लाइट वाले यानी कि इस तरह से आप लाइट मार के दिखा दीजिए कि 7 को यहाँ दलील पा दीजिए ताकि इसमें से लगे कि 7 को लाइट निकल रहा है। आप उस लाइट को आप प्रिज्म से होकर गुजारिए, कहाँ से गुजारना है कि प्रिज्म से होकर गुजारिए, और प्रिज्म से होकर तब ये गुजरेगा। तो उस लाइट को जब ये गुजारेंगे तो कहीं ना उस लाइट को हमको दिखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं हमको दिखना चाहिए कि भाई वो लाइट प्रिज्म से गुजरा है तो वो लाइट कहाँ गया। इसलिए उसके लिए आप यहाँ पे एक पर्दा लगा लीजिए, क्या लगा लीजिएगा, पर्दा लगा लीजिएगा। और वो लाइट जब ये लाइट ये गुजरेगा, पर्दा जब ये दिखेगा तब ये यहाँ पे 7 प्रकार का लाइट यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे देखने के लिए एक यदि ये तो ये स्पेक्ट्रम वाला लाइट रहता है, ये एकदम पूरी तरह से खतरनाक लाइट रहता है, ये जहाँ पर पड़ता है वहाँ उसको जला ही देता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इससे पिछले हम पढ़ाए थे कि जब क्या वो अथी वाला पढ़ा रहे थे टॉपिक जो पढ़ा रहे थे उसमें हम जिंक सल्फेट का वहाँ पे हमने उस स्क्रीन पे हमने एक लेप लगा दिया था। फिर भी यहाँ पर भी हमने एक जिंक सल्फेट के यहाँ पर उसको हम जिंक सल्फेट का एक यहाँ पर लेप लगा देंगे ताकि कोई भी लाइट को आप जब ये यहाँ पर जिंक सल्फेट के यहाँ पर अगर लेप लगा देंगे कि इसको इसको इस तरह से पोत देंगे, जिस तरह से आप कलर करते हैं पुट्टी या फिर कुछ भी करते हैं उस तरह से जिंक सल्फेट के इस पर अगर लेप लगा देंगे, इस पर्दा से उस पर एक भी लाइट नहीं गुजर सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर हम जिंक सल्फेट के यहाँ पर लेप लगा देंगे इस पर्दा से एक भी लाइट यहाँ से गुजर नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे ये होगा आपका सोर्स, ये आपका प्रिज्म हो गया। प्रिज्म आप प्रिज्म देख लिया कि प्रिज्म देखने में कैसा लगता है। और ये जो आपका एक पर्दा यानी कि स्क्रीन है, इसको जिंक स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन है जिसके ऊपर जिंक सल्फेट का लेप लगा रहता है, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर दैन द विबग्योर, और वो देखने में कैसा लगे, विबग्योर की तरह देखने में। देखिए ये जो आप जो देख रहे हैं यानी कि जब ये यहाँ पर 7 को कलर पाएंगे, अगर ये जो आप जो विबग्योर देख रहा है ये जो आपको यानी कि VIBGYOR ये विबग्योर जो है ये विबग्योर नहीं, ये कलर है यानी कि 7 कलर का नाम है ये। अब 7 कलर का नाम कौन कौन है तो हम धीरे धीरे इसको हम बताएंगे, पर अभी हम इसको आधा करके बता देंगे ताकि एक साथ अगर पूरा बता देंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा करके हम बताते हैं। ये जो पर यहाँ पे एक चीज हम बता दिए कि विबग्योर जो यहाँ पे लिखा गया है यानी कि सारा यहाँ पे जो कैपिटल लेटर जो लिखा गया है ये क्या है, ये कलर का नाम है विबग्योर। अब कौन कौन कलर का नाम है हम आगे बताएंगे, पहले इसको आप समझिए कि विबग्योर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द विबग्योर और पेन एट द स्क्रीन
ऑप्टम यानी कि ऑप्टेन मतलब कि स्क्रीन पर वो दिखना चाहिए। स्क्रीन पर ये जो लाइट है आपके प्रिज्म होकर जो गुजारेंगे तो वो लाइट कहाँ दिखना चाहिए, हमको स्क्रीन पर देखना चाहिए। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसका कहने आप समझ गए कि पूरा मतलब क्या होता है। आप अपना मतलब अपना भाषा में इसको हिंदी भाषा में समझ, इसका कहने का मतलब यही है, जब हम कोई भी लाइट या फिर कोई भी सोर्स को जब अपने हाथ से बांधेंगे और उसको भिभियोर यानी कि प्रिज्म होकर गुजारेंगे, इस तरह प्रिज्म इस तरह से होता है, जिस तरह से मंदिर होता है, इस तरह से जिस तरह से मंदिर होता है, उस मंदिर का थ्रू निकालेंगे। मंदिर कहने का मतलब यही कि भिभियोर यानी कि प्रिज्म के थ्रू हम गुजारेंगे तो वो लाइट हमको पर्दा पे देखना चाहिए, तो उसे हमें स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, अब अगला देखिए आप क्या है, आप देखिए यहाँ पर हमने बोले थे कि स्पेक्ट्रम का भी टाइप होता है। आपने तो बोले थे कि इंद्रधनुष खाली एक ही होता है जो कि 7 कलर देखने में लगता है, पर इंद्रधनुष होता है 2 प्रकार के इंद्रधनुष होता है। आप कौन कौन 2 प्रकार का होता है, आइए हम उसको एक एक समझते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम है 2 टाइप, यानी कि स्पेक्ट्रम के पास 2 टाइप्स है, यानी कि 2 प्रकार, यानी कि स्पेक्ट्रम जो है ये जो आपका जो स्पेक्ट्रम है उसके पास 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। आप कौन कौन 2 प्रकार है बताइए, हम समझते हैं। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष है। अब इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला तो एक होता है जिसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, EMISSION इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब इसका हिंदी क्या होता है हम आगे वाला समय में बताएंगे। जब इसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे तो हम इसको हम आने वाला समय में इसको पढ़ाएंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है, उसके बारे में एक एक करके हम समझाएंगे। पहले यहाँ देखिए कि इमिशन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको एक साथ बोलना। अगर बीच में अगर रुक जाते तो आपको दिक्कत हो जाएगा, यानी बुलाएगा तो सही पर वो गलती बोला जाएगा। जैसे हम इसको जैसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे इस तरह से, थोड़ा रुक जाएंगे फिर उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेगा। और इसको क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन इसको हम एक साथ मतलब एक ही भाषा में बोलेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या आएगा, तो हम एक एक करके उसको जानते हैं क्या आएगा। पहले यहाँ जो आपको जो दिख रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या आएगा कि वह स्पेक्ट्रम यानी कि दैट स्पेक्ट्रम हैव अ हेवी लाइट एंड मोलिकुलर लाइट एंड एटॉमिक लाइट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो स्पेक्ट्रम जिसके सहायता से उसका पहला इमिशन स्पेक्ट्रम का पहला बात कि उसका लाइट ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जहाँ पर है वो उसको हम जला देगा। इसलिए वहाँ पर जिंक सल्फेट का वहाँ पर यानी लेप लगा था, इसलिए वहाँ पर नहीं जल पाया स्क्रीन का। इसलिए क्या यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये है कि हमारा लाइट आप वहाँ बारी जहाँ पर जिंक सल्फेट का लेप लगा होता है वो पर्दा आपको जर ना सके। दूसरा क्या है कि मोलिकुलर लाइट, आप जो देखते हैं मोलिक्यूल, जैसे कोई भी मोलिक्यूल हो गया अगर हाइड्रोजन हीलियम ये सब एटम हो गया, पर 2 एटम से जो मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलिक्यूल कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे क्या है कि H+ में O2 अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2, यानी कि H2+ O अगर जो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों तो आपका एटम था पर ये तो आपका मोलिक्यूल है, यानी कि 2 एटम से मिलकर जो एक जो मोलिक्यूल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलिक्यूल। और ये H2 से ऐसा तो कोई पानी मतलब लाइट तो निकलता नहीं, पर इसके जगह पर अगर कोई भी अगर मोलिक्यूल हो अगर उससे जो लाइट निकल जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और तीसरा क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमने अभी जो बताए थे ये कि 2 एटम, मान लिया हाइड्रोजन का आप जलाइएगा, उसमें से लाइट जो निकलता है यानी कि ब्लू कलर की जो लाइट निकलता है, ब्लू कलर का हमने ब्लू कलर का पता नहीं कौन सी लाइट निकलता है पर हम देखे नहीं है, पर उसमें जो लाइट जो निकलता है वो लाइट उस लाइट को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर अगला आप देखिए क्या है, पर यहाँ पे एक ऐसे देखिए, पर यहाँ पे एक मुख्य यानी कि नोट पॉइंट है, इसको आप याद है कर लीजिए ताकि आपको बेहतर हो, ताकि आपको याद हो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार ये तो है। इसका क्या है कि दिस स्पेक्ट्रम हैव अ नोट मीडियम। अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात बोल दें कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके पास कोई मीडियम नहीं होता, कोई अपना जगह नहीं होता है कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, इसका कोई स्थान नहीं होता। यानी कि मान लीजिए ये इमिशन स्पेक्ट्रम, ये इसका जैसे स्पेक्ट्रम का इसका तो कोई जगह था, मीडियम था कि वहाँ पर बादल बनता था अगर वो अपना स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष बनता था। पर ये जो इंद्रधनुष होता है इमिशन इंद्रधनुष जो होता है इसका कोई अपना जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वो जहाँ मन होता है वो आराम से वो बैठ सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि नोट मीडियम, कोई मीडियम कहने का मतलब कोई जगह स्थान नहीं है। ठीक, फिर अगला क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहने मतलब ये है कि that spectrum have a medium and heavy light molecular light and atomic। देखिए इसका आंसर बाकी सेम है, पर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे इसका जो मीडियम है, इसके पास मीडियम है, इसके यानी कि एब्जॉर्प्शन के पास मीडियम है और इमिशन के पास मीडियम, ऐसा कोई बात नहीं है। इमिशन के पास हैव नॉट मीडियम और एब्जॉर्प्शन हैव अ मीडियम होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हैव अ मीडियम और इमिशन हैव अ नॉट मीडियम, ठीक। और इसका भी हेवी लाइट होता है, मोलिकुलर लाइट होता है और एटॉमिक लाइट होता है। यानी कि सारा हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम बारे में हम यानी कि स्पेक्ट्रम जो दो पार्ट जो था कर वो सारा हमने यहाँ पे समझा दिएगा। अगला जो आपका जो क्लास होगा यानी कल का जो आपका जो क्लास होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सारा क्लास होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसी के बारे में हम सारे पढ़ेंगे। जिस तरह से पहले एटॉमिक यानी कि ऑर्बिट में जो पढ़ाए थे 7 ऑर्बिट होता था अगर, और 7 ऑर्बिट हमने एक करके हम पढ़ाए थे। उसी तरह से इन धनुष में जो 7 को जो धनुष होता है वो 7 के बारे में एक करके पढ़ाएंगे कि 7 पहला इन धनुष किसने दिया था, दूसरा इन धनुष किसने दिया था, तीसरा इन धनुष किसने दिया था, और 7 को जो उसमें जो लाइनिंग जो होता है 7 लाइनिंग का एक करके पढ़ेंगे। और उसका खोज किसने किया था 7 लाइनिंग को, वो हम सारा एक साथ का पढ़ेंगे। और पढ़ने जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आएंगे तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। और एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारा पिछले वाला बैक यानी कि बैक वाला क्लास अगर आप नहीं देखे यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए और उसमें समझिए। अगर वहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमको मैसेज कीजिए या फिर वहीं पर सडनली हमें कमेंट कीजिए ताकि उसको हम समझाने में आपको सहायता कर सके। आज तक हम यहीं तक रखेंगे। ओके बाय।